हेलो बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 11th के चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन की बात कर रहे हैं। इसमें बच्चों हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया है मेथड और स्ट्रक्चर के द्वारा। अब बच्चों हम बात करते हैं इसी के संदर्भ में कि आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं कि आपका कि रेडॉक्स जो वर्ड है, रेडॉक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन और इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं कि रिडक्शन आपका क्या होता है। इसके दो तीन परिभाषाएं हैं। हम पहली परिभाषा देखते हैं कि आपका अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो पहली परिभाषा आपकी क्या है इसकी? पहली परिभाषा इसकी क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, उसे अपचयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपका अपचयन कहते हैं। इसी की एक और परिभाषा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आगे भी कोई भी रासायनिक समीकरण हम संतुलित करेंगे तो उस तरीके से है कि आपका ऋण विद्युतीय आवेश का बढ़ना और धन विद्युतीय आवेश का घटना अपचयन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका अपचयन कहलाता है। और तीसरा एक शॉर्ट फॉर्म में इसी चीज को हम याद करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं रिज, RIG। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, रिडक्शन इन्वॉल्व इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का बढ़ना ही आपका क्या कहलाता है? रिडक्शन। या ऐसे भी हम इस चीज को बता सकते हैं कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये हो गया। अब अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीकरण की भी परिभाषा इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए इसी चीज को ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, क्या करता है? बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगा कि ऋण विद्युतीय आवेश का घटना और धन विद्युतीय आवेश का बढ़ना
ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अब इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना पड़े तो इसके लिए एक और है आपका ऑयल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑयल। अब इसे याद करना पड़ जाए तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका होता है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी ही क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, हम किसी रिएक्शन के द्वारा हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होगा और अपचयन आपका क्या होगा। हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ लिया क्या होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल या रिमूव ऑक्सीजन is known as reduction। ठीक है, दूसरा चीज क्या है इसका? और दूसरा इस चीज को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन इज known as ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब चलो हम एक दो रिएक्शन लेके इस चीज को समझते हैं कि कैसे होता है आपका, कि कब आपका ऑक्सीडेशन होगा, कब आपका रिडक्शन होगा। ठीक है, जेडेन डाई प्लस। देखो बच्चों, जब जिंक डाई प्लस में जाता है तो ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकलता है। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या है आपका? OIL। ठीक है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 है, और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड से बाहर निकलेंगे या किसी एलिमेंट से बाहर निकलेंगे तो तब वहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो हमेशा आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका Fe गया किसमें? Fe डाई प्लस में। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की फिर से आपकी कमी हो गई। ठीक है, और यही Fe डाई प्लस में था, वो Fe चला गया आपका ट्राई प्लस में। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन की फिर से कमी हुई। तो जितने भी रिएक्शन है इन सब में क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन की बात करते हैं। तो देखो रिडक्शन क्या होगा? जैसे आपका H प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा H2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसको जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? RIG। हम जानते हैं RIG, रिच जिसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इन्वॉल्व इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शन कहलाता है। यानी गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? आपका H2 बना रहा है। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा? आपका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए Cl2 चला जाएगा Cl माइनस में, Fe ट्राई प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका Fe डाई प्लस। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने के बाद क्या बना रहा है? आपका क्लोरीन आयन कर रहा है। यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है इसका +3 वो घट जाएगा, वो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन पर देखिए 2 प्लस चार्ज है, क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ जुड़ेंगे तो ये बना लेगा आपका H2। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि रिडक्शन क्या होता है और आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है। इतनी समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब इतनी समझ में आ गई तो अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। करेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए
जब किसी अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में अपचयन, ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका एग्जांपल लेके हम देखते हैं। हमारा एक एग्जांपल है आपका HgCl2 प्लस SnCl2 और यहाँ पर Hg2Cl2 प्लस और यहाँ पे SnCl4। चलिए हर जगह सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Hg को x मान लेंगे, क्लोरीन के लिए -1 और 2 क्लोरीन है तो 2 से गुणा बराबर 0, तो गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, -2 पूरा निकाल लेते हैं, -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा +2, यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। और यहीं अगर क्लोरीन की निकालेंगे तो इसका आ जाएगा +1 और यहाँ पे इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा +2 और इसका निकालेंगे तो -1 और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा +1। देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे Hg का निकालना है तो Hg को x मान कितना Hg है 2, तो 2 से गुणा फिर प्लस, क्लोरीन के लिए -1 कितने से गुणा 2 से बराबर 0 के, तो 2x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 2 के, x बराबर हो जाएगा 2/2 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा +1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +4 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ। पहले हम इसकी बात करते हैं आपकी देखिए क्लोरीन में क्यों नहीं देखेंगे, अगर क्लोरीन में हम चाहे यहाँ अभिकारक वाले पद में देखें चाहे आपका उत्पाद वाले पद में देखें, दोनों जगहों पर आपके क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ पर भी -1 वहां पर भी -1 यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर -1, तो हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ बचा हमारे पास कौन आपका टिन और मरकरी, इन दोनों में चेक करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, कहाँ पर बढ़ रही है, कहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। अब फिर से वही याद रखिए कि आपका ऑक्सीकरण क्या होता है और आपका अपचयन क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये देखिए यहां से यहां इधर, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम क्या जानते हैं ऑयल और रिच, इसी से निकाल लीजिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां देखिए, यहां से +2 से प्लस इतने तक गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, यहाँ पे जो इस पे एक प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आया था वो क्या कर गया, घट गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका अपचयन, यहाँ पर क्या हुआ अपचयन। अब जाहिर सी बात है जब उस वाले में अपचयन होगा तो इस वाले में क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा आपका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं और आपका देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है आपका। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्रोमियम का, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगा वो आपका निकाल लेते हैं x, तो 2 क्रोमियम तो 2 से गुणा प्लस, ये आपका है -2 कितने गुणा 7 से बराबर -2 के, 7 दूना 14, 2x - 14 बराबर -2 के, 14 इधर उधर जाएगा तो 2x बराबर +14 - 2, तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 12, x बराबर आपका हो जाएगा 12/2, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा +6। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का और यहाँ पर हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बराबर है, यहाँ पे प्लस एक चार्ज है, यानी यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर भी 14 आ जाएगा इसका चार्ज, ठीक है।
और यहां पर देखिए अब हम इसमें से इसमें देखते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि एलिमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में यानी कि जैसे कि आपका O2, H2, I2, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है, तो इस पर जो आयन लगा हुआ है ना, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ इसके बीच में देखिए, यहाँ पर देखिए +2 है और यहाँ पे +3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, अपचयन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। फिर से बात को समझिए, हम क्या जानते हैं, OIN, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लीजिए कि हमारा Fe है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 1 प्लस चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा। 3 निकल जाएगा तो 2, इस पे 3 प्लस चार्ज आएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर बाहर निकलेगा तो हमेशा वो क्या कहलाएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एलिमेंट में जो प्लस चार्ज होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, जो प्लस चार्ज होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। और जब एलिमेंट पर प्लस चार्ज घटना शुरू कर दे, ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, RIG, रिच, रिडक्शन इन्वॉल्व इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब रिडक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि +3 चार्ज था, घट के कितना हो गया, +2 हो गया, फिर घटा, फिर घट के कितना हो गया, +1 हो गया। तो यहां पर देखो लगातार घट रहा है, तो यहां पर आपका क्या होगा, रिडक्शन। और यहां पर क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज अपना धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो देखिए बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन कब होता है, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और आता है, बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। अभी क्या होता है, अब देखो इसको हम कैसे बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका अपचयन होता है, जिसका क्या होता है, अपचयन होता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं अपचायक। ठीक है, अभी क्या होता है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अपचायक कहते हैं। अब यहां पर देखो क्रोमियम का यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो क्रोमियम क्या कहलाएगा आपका, क्रोमियम ही हमारा क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्रोमियम क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। और यहां पर देखिए जो आयरन है उसका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा अपचायक। याद रखिएगा कि जिसका अपचयन होगा वो आपका ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से और साथ में अपनी बुक को भी देखते रहिएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन
स्टेट, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी तत्व, परमाणु अथवा आयन पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या जो होता है इसको निकालने की दो विधियां हैं। एक आपका मेथड है, ठीक है, और मेथड जो जिसको फार्मूला भी हम बोल सकते हैं, इसको हम फार्मूला भी बोल सकते हैं। और दूसरा आपका है विधि है आपका स्ट्रक्चर। दूसरा आपका स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। आप इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडेशन संख्या और या ऑक्सीडेशन नंबर, हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं। और ये आपका पार्ट 1 में है और इस ये विधि स्ट्रक्चर वाली पार्ट 2 में है, ठीक है। आपको लिंक इन दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बच्चों, हम